गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? एक बार बता दें। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है। गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग आरती। वॉइस और वीडियो क्लियर है? आवाज़ और चलचित्र। गुड इवनिंग प्रदीप। चलिए ओके। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के समूह को वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी में 3 वेदों को रखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और क्यों रखा गया है? क्योंकि इन तीनों में पारलौकिक जानकारी है या पारलौकिक विषय में जानकारी है। आज हम लोगों को जो जानना है वो सबसे पहला जो वेद है उसके बारे में पढ़ना है। मेरे ख्याल से वेदों की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वेद में कौन सा वेद? ऋग्वेद आपको हेडिंग बनानी है, ऋग्वेद। तो आइए ऋग्वेद को हम लोग समझते हैं कि ऋग्वेद क्या है, तो किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लिखेंगे ऋग्वेद संस्कृत के ऋग्वेद संस्कृत के ऋक शब्द से बना है। ऋक शब्द से बना है जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है ऋचाओं का समूह। किसका समूह? जिसका अर्थ है ऋचाओं का समूह। ठीक है, ऋचाओं के समूह को ऋग्वेद कहा गया है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इसमें देवताओं की स्तुति परक रचनाएं हैं। इसमें देवताओं की स्तुति परक रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? देवताओं की स्तुति परक रचनाएं हैं। ठीक है, 2 बातें होंगी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी समानता ईरानी ग्रंथ ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। किससे की जाती है? ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है ठीक है, जैन अवेस्ता। ये जैन अवेस्ता आपका एक 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट 3 मार्कर। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। नोट कर लीजिए। लिख लिया क्या?
चलिए अगला जो सेंटेंस आपको लिखना है, लिखेंगे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,462। ये कहीं कहीं चेंज मिलता है, कहीं 480, कहीं 500-600, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऋचाएं का अर्थ होता है मंत्र हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10, ऋग्वेद में सूक्त है 1028 और ऋग्वेद में ऋचाएं हैं लगभग 10,462 या 500 के अराउंड भी बोल सकते हैं हम। तीसरी इसके बाद एक और है, ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। एक का नाम है साकल, क्या नाम है? साकल। एक का नाम है बालखिल और एक का नाम है बास्कल। नोट कर लीजिए। लास्ट बचा था। अब यदि लिखाने में आप इतना स्लो भी नहीं लिख पा रहे हैं क्या? मैं हट भी जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, थोड़ा जल्दी लिखिए। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख लिया? ये लिख लिया? अब इसमें एक चीज देखो आप जरा ध्यान से, ये जो साकल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो साकल है इसमें जो है लगभग 1000, टोटल कितने? 1028। तो इसमें 1017 सूक्त हैं इस शाखा में। बालखिल्य में लगभग 11 सूक्त हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 और 17 यही 1028 सूक्त हैं। अगर हम बास्कल की बात करें तो यह शाखा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह शाखा ऋग्वेद की जो शाखा है यह उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसमें 56 सूक्त थे लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। बस आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं तो आप बता सकते हैं 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो आप बता सकते हैं। पिछले 2 साल से वैदिक सभ्यता वाले टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आ रहे हो, प्री में भी पूछ रहे हैं वैदिक सभ्यता से, तो इसका मतलब है आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं? टोटल सूक्त हैं 1028। तो जो किसमें है? साकल 1017, वालखिल्य 11, दोनों को मिलाकर 1028 है। एक और लाइन लिखेंगे जो हमको शुरू में लिखनी थी, लिखेंगे ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री ऋषि कहा जाता है। होत्री ऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री ऋषि कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए, होत्री ऋषि, होत्री तामेरा है, होत्री ऋषि कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जाना है कि ऋग्वेद क्या होता है? ऋचाओं का समूह। ऋचा कहते हैं मंत्र को, मंत्रों के समूह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति परक रचना है।
ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। देखो अब इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने एक थ्योरी को एक्सेप्ट किया है कि जो आर्यन है वो बाहर से आए थे, करेक्ट। एक हमने अभिलेख पढ़ा था, कस्सी अभिलेख इराक से मिला, जिससे ये भी लिखा है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ आई, यानी आर्य भारत के बाहर भी थे। तो इसका मतलब है आर्य जो भारत में आए और जो बाहर थे उनकी भाषाओं में समानता होगी। तो जो जैन अवेस्ता है जो ईरानियों का ग्रंथ है, पहले मैं बता दूं ईरानी यहाँ मुस्लिम नहीं हुए, मुस्लिम की बात नहीं हो रही, ईरानी होते हैं फारसी लोग, जिन्हें आप पारसी समाज कहते हैं, पारसी जो धर्म होता है। तो इनका एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। ऋग्वेद के मंत्र और इसके मंत्रों में कुछ सिमिलरिटी है, जिसके आधार पर देखो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो ऋग्वेद ही है, लेकिन फिर भी जैन अवेस्ता के कुछ श्लोक उससे मिलते हैं, मंत्र उससे मिलते हैं, इसलिए इसको समकालीन माना जाता है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लिखिए, फिर हम मंडल को लिखेंगे। चाहो तो आप लास्ट में लिख लेना, पहले मंडल लिख लो, एक ही बात है, कहीं भी लिख लो, यहीं लिख लो, चलो मुझे याद है इससे पहले मैं भूल जाऊं। लिखेंगे, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा होगा आपने या मंत्र पढ़ा होगा, अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। पढ़ा है आप लोगों ने ये, तमसो मां ज्योतिर्गमय, नहीं वो गलत लिख गया, ज्योतिर्गमय, ठीक है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। ये जो पंक्तियां हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं और एग्जाम में कई बार पूछी हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है। ये आपने स्कूल में खूब दोहराया होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो का मतलब होता है, मैंने एक सेकंड, अस्तो मां सदगमय, सॉरी, अस्तो मां सदगमय का मतलब होता है हे मां हमें सद्बुद्धि देना, सदगमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाना। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले या ऋग्वेद को पढ़ने वाले या जो ऋग्वेद के मंत्रों को जो पुरोहित पढ़ते हैं उसे होत्री ऋषि कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचा यानी मंत्र हैं। अब हम एक एक करके ऋग्वेद के इन मंडलों की चर्चा करने वाले हैं। इतना हो गया क्या बच्चों? अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के एक एक मंडल को, ऋग्वेद के एक एक मंडल को पढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, मैं मोस्ट ऑफ दी जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लिखेंगे द्वितीय मंडल। कौन सा मंडल? द्वितीय मंडल, ऋग्वेद का द्वितीय मंडल। इसे किसने लिखा है? ग्रत्समद ऋषि द्वारा लिखा गया है। ग्रत्समद ऋषि द्वारा इस मंडल की रचना की गई है। और आप इसमें लिखेंगे, इसमें आर्य और अनार्य, इसमें आर्य व अनार्य दो वर्णों की चर्चा है, दो वर्णों की चर्चा है। तो आर्य और अनार्य दो वर्णों की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? दूसरे मंडल में। किसने लिखा है? ग्रत्समद ऋषि द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद का तृतीय मंडल, ऋग्वेद का तृतीय मंडल, ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है वो किसने लिखा है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की जो रचना है वो की है विश्वामित्र ऋषि ने। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, विश्वामित्र ऋषि, ये सबसे फेमस मंडल है विश्वामित्र ऋषि। क्या है इसमें? तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसमें गायत्री मंत्र
कौन सा मंत्र है बच्चों? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सविता, जो सविता जिन्हें हम सूर्य कहते हैं वो समर्पित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा सकता, हो सकता है आपसे प्री में भी पूछा जाए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देवता इंपॉर्टेंट है, सविता यानी सूर्य। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र की। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है। और आर्य और अनार्य वर्णों की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है। प्लीज नोट करें इसको। दूसरा, तीसरा, अब आता है चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल चतुर्थ मंडल, और चतुर्थ मंडल में आपको याद रखना है, ये आपको वामदेव ऋषि द्वारा, किसके द्वारा? वामदेव ऋषि द्वारा। किसके द्वारा? वामदेव ऋषि द्वारा। और आपको याद रखना है इसमें कृषि की, इसमें कृषि की 24 बार चर्चा है। यानी एग्रीकल्चर की चर्चा किस मंडल में है? तो एग्रीकल्चर की चर्चा है चौथे मंडल में। और ऋग्वेद में एग्रीकल्चर शब्द कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में एग्रीकल्चर शब्द आया है 4 बार। तो ये रहे आपके 3 मेन मंडल, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपके मन में एक सवाल होगा किसी के कि सर आपने पहला क्यों नहीं लिखवाया, पहले से इसको क्यों शुरू नहीं किया? हम बात करेंगे, अभी पहले आप नोट कर लो, अभी आप लिखते जाओ, मैं आप पूरे पे एक डिटेल में चर्चा करूंगा। चतुर्थ हो गया, धैर्य रखिए, हम जरूर चर्चा करेंगे। पांचवा मंडल, ये लिखा है अत्रि ऋषि ने, अत्रि ऋषि के द्वारा 5वें मंडल की रचना की गई है। और इस मंडल में आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है देखते हैं। एक है छठवा मंडल। छठवा मंडल, छठवा मंडल जो है वो लिखा है भारद्वाज ऋषि ने, भारद्वाज ऋषि। और इन दोनों में क्या करिएगा आप, अगर आपको लिखना हो, धर्म और समाज की चर्चा है, वैदिक समय के धर्म और समाज की चर्चा है। सेम लाइन रिपीट कर दीजिएगा, धर्म और समाज की चर्चा है। अब आते हैं 7वां मंडल। तीसरे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 7वां। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन 3 ही मंडलों से पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ दी टाइम, तीसरा, 7वां या 10वां। 7वां मंडल लिखा है, 7वां मंडल लिखा है विश्वामित्र, नहीं, विश्वामित्र के घोर उनसे संघर्ष हुआ था। और इनमें हम नाम लिखेंगे महर्षि वशिष्ठ द्वारा, महर्षि वशिष्ठ द्वारा, महर्षि वशिष्ठ द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि वशिष्ठ द्वारा। और याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 10 राग, इसमें 10 राग युद्ध, इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। और ये बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। ये मंडल किसने लिखा है? बस हो गई कहानी खत्म।
इसके आगे के मंडल आपको आगे बताएंगे, पहले आप इतना लिख लो। पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा है समझा देना चाहिए आपको। नोट कर लिया क्या? सबने लिख लिया? किसी के मन में कोई सवाल है? पहले तो ये बताओ, इतना जो पढ़ाया है मतलब आपको क्या इसमें नहीं समझ में आया? आप बता दीजिए, सब कुछ समझा दूं या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक समझाना है? पूरा ही समझाना है क्या? चलो सर पूरा ही समझा दो। है ना? पूरा ही? सातवें मंडल के नीचे एक कहानी लिखिएगा। एक कबीला था, भरत कबीला या भरत जन बोलते थे। भरत जन में जिस वंश का शासन था उसे त्रित्सु नाम के राजा पर त्रित्सु वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रित्सु वंश। इस वंश का एक राजा था और राजा सुदास नाम था उनका। स्टोरी आप लोगों को लिखनी है पूरी। ये सातवें मंडल की कहानी है। किसकी कहानी है? सातवें मंडल की। राजा सुदास का राजा सुदास के जो पुरोहित थे, ध्यान से सुनिएगा, तो राजा सुदास के जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र। लेकिन क्या हुआ, विश्वामित्र से उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना जो नया पुरोहित है वो विश्वामित्र के स्थान पर किसको बना लिया? वशिष्ठ को बना लिया। महर्षि वशिष्ठ को अपना नया पुरोहित बना लिया और इनको जो है पुरोहित के पद से हटा दिया। पुरोहित के पद से इनको निकाल दिया या पुरोहित के पद से इनको हटा दिया। अब विश्वामित्र के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो जन्म से क्षत्रिय थे। मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। देखिए आगे चलकर आप पढ़ेंगे, मैं ही आपको समझाऊंगा। हम एंशिएंट हिस्ट्री पे इस तरीके से चर्चा करेंगे क्योंकि लोगों को याद नहीं होती, बोरिंग लगती है, पर कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पीरियड को फील कर सकें। जैसे कई सारे कबीले होते थे, तो उसमें कबीला था भरत कबीला या त्रित्सु वंश बोलते हैं। इस वंश का एक राजा था सुदास, उसके एक पुरोहित थे। अब ये पुरोहित क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या था कि ध्यान से सुनेंगे आप कि जो इस समय पुरोहित का पोस्ट होती थी, किसकी पोस्ट होती थी? पुरोहित। वो राजा के बाद दूसरे नंबर पे आती थी। जैसे मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आप समझिए कि इस समय पुरोहित सबसे इंपॉर्टेंट था। राजा किसी भी समय कहीं भी जाना हो, चाहे शिकार हो, युद्ध हो, इन्हीं की सलाह पे चलता था, पुरोहित की सलाह पर। तो राजा के बाद सबसे बड़ा पद था। लेकिन राजा सुदास ने विश्वामित्र को पद से हटा दिया। तो विश्वामित्र के साथ क्या दिक्कत थी कि वो जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था लेकिन कर्मों से ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा। तो उन्होंने राजा सुदास के 5 विरोधी आर्य कबीलों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि सबके विरोधी होते हैं। तो 5 आर्य कबीले इकट्ठे कर लिए प्लस 5 अनार्य कबीले इकट्ठे कर लिए। अभी तो मुझे आपको अनार्य समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको अभी बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। टोटल कितने कबीले हो गए? 10। और 10 कबीले के कितने राजा हो गए? 10 राजा। और ये 10 राजा जो हैं इधर से आते हैं युद्ध करने के लिए। और यहां पर बीच में एक नदी बहती थी। कौन सी नदी थी? उस नदी को हम थोड़ा सा डार्क दिखा देते हैं। उस नदी का नाम था, इस नदी का नाम था परुष्णी नदी। क्या बोलते थे इसको? परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान नाम रावी है। क्या बोलते थे? रावी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस नदी को रोक लिया। इन 10 राजाओं ने आकर इस नदी को डिस्टर्ब कर दिया। ये नदी जो है पानी लेकर जाती थी इनके राज्य में।
मेन कारण इस युद्ध का है विश्वामित्र को पद से हटाना। ये निकालने की जगह पद से हटाना वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है। क्या किया था? पद से हटा दिया था। तो इन्हें पद से हटा दिया और इस बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने 5 आर्य कबीले, 5 अनार्य कबीले, टोटल 10 राजाओं को इकट्ठा कर लिया और 10 राजाओं की सेना लेकर वो क्या करते हैं, युद्ध के लिए आते हैं। तो इधर से जो राजा सुदास हैं वो अपनी सेना लेकर जाते हैं वशिष्ठ से आशीर्वाद लेने के बाद। तो इन लोगों के बीच में, यानी 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया इतिहास का, जिससे ये इतिहास के प्राचीनतम युद्धों में से एक है, क्योंकि इससे पहले कहीं युद्ध हमको देखने को नहीं मिलते। इस युद्ध का नाम था 10 राग युद्ध। इस युद्ध में इन 10 राजाओं की हार होती है और ऋग्वैदिक काल के एक बहुत प्रतापी राजा बन जाते हैं सुदास, जिन्होंने अकेले 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? क्या आप बता पाएंगे? 10 राग मतलब कितने राजा हैं? 10 राजा। 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राग युद्ध हुआ था परुष्णी या रावी नदी के तट पर। इस युद्ध में एक तरफ कितने राजा थे? 10 राजा, लेकिन उनमें अगर कबीले पूछे तो 5 आर्य कबीले, 5 अनार्य कबीले। इधर कौन है? राजा सुदास त्रित्सु या भरत वंश के राजा थे। इन्होंने, राजा सुदास ने क्या किया, इसको जीत लिया और पुरोहित किसको बनाया था? अपना नया वशिष्ठ को। ध्यान दें तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस 7वें मंडल की रचना महर्षि वशिष्ठ ने की है। जब उन्होंने ये युद्ध देखा तो उन्होंने राजा सुदास की तरफ से इस युद्ध का वर्णन किया। तो 10 राग युद्ध का वर्णन महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया है। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। कितने राजाओं थे? एक तरफ कितने? 10, एक तरफ अकेले राजा सुदास जो त्रित्सु व भरत वंश के। से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या? चलो, अब आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल ये लिखेंगे आप, कण्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है, कण्व ऋषि द्वारा। और इसमें चाहो लिख सकते हो, इसमें 11 बालखिल्य सूक्त हैं। जो 11 बालखिल्य सूक्त हैं ना, वो इसी के माने जाते हैं। नौवा मंडल। लिखें आप। यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों के? नहीं आ रहा है? यार इसके कमेंट सेक्शन की जुगाड़ कहीं अलग करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 9वां मंडल लिखा है पवमान अंगिरा ऋषि द्वारा। पवमान अंगिरा ऋषि द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो यह पूरा का पूरा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को डेडिकेटेड है, समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अब आ जाओ 10वां मंडल। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, पहला नहीं लिखा था, तो प्रथम मंडल हम यहां लिखेंगे। प्रथम मंडल, पहले आप इतना लिख लो आप अच्छे से।
क्योंकि आपको मंडल अभी अच्छे से समझाना और भी जरूरी है। ये अनेक ऋषियों द्वारा लिखा गया है, जिसमें मधुछंदा, दीर्घतमा व अंगिरा ऋषि, अनेक ऋषियों ने इस मंडल की रचना की है। और इसमें यह इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह इंद्र देवता को समर्पित है। आप चाहो तो इंद्र के लिए एक लाइन और लिख सकते हो यहां पर। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं, पढ़ा होगा आपने। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला मंडल, नौवां मंडल, आठवां मंडल, और अब हम चलेंगे 10वें। मधुछंदा, दीर्घतमा और अंगिरा ऋषि, अनेक ऋषियों। अगर आप कहीं सर्च करोगे गूगल वगैरह पे तो वहां लिखा होगा अनेक ऋषियों ने इसकी रचना की है। अब आते हैं 10वां मंडल। मैं इतना श्योर हूं, जितना इत्मीनान से और मैं आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ऐसे ही एक क्वेश्चन किसी दिन आपको एग्जाम में मिलेगा। कोई एक मंडल दिया जाएगा लिखने के लिए प्री में, सॉरी मेंस के 3 मार्कर में, तो आप ऐसे बता पाओगे। जैसे उन्होंने दे दिया ऋग्वेद के 10वां मंडल, आप बताओ उसमें क्या है। लिखेंगे इसे, जिन ऋषियों ने लिखा उनका नाम है क्षुद्र सूक्तीय। ऋषियों के नाम बड़े अटपटे हैं। वह महासूक्तीय ऋषि द्वारा, ठीक है। क्या है इसमें 10वें मंडल में? तो लिखेंगे इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक को बोलते हैं पुरुष सूक्त, आपने सुना होगा। पुरुष सूक्त हुआ, नदी सूक्त की चर्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ध्यान देना इसको। फिलहाल आपके 10 मंडल समाप्त होते हैं। सर आपने पहला मंडल बाद में क्यों लिखवाया, पहले क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये कहूं, मैं चाहे वो कहूं, मेरी मर्जी। लेकिन यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती है, यहाँ जो होता है वही बताना पड़ता है। बताते हैं ये आपको। पहले ये बताइए, आपने लिख लिया क्या? उसकी मर्जी चलती है भैया, अपनी मर्जी नहीं चलती। उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही बस होना है, आदमी खिलौना है। तो सबसे पहले हम पहले मंडल से शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारी जो आरती जी हैं उनके सवालों का जवाब मिल सके कि सर पहले की बात क्यों नहीं की गई है ना। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब मैं 10वें मंडल की कहानी सुनाने वाला हूं, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो मेरी बातों को थोड़ा इत्मीनान और ध्यान से सुनना। देखिए, हुआ ये है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी इंफॉर्मेशन यानी बाद में जोड़ी गई है, ये बाद में कंपाइल किए गए हैं, तो संभवतः इनका जो क्रम है वो इसी तरीके से है। हालांकि किताबों में ये पहले, दूसरे, तीसरे मंडल पर होते हैं, लेकिन मेरा इसके पीछे लिखाने का जो रीजन है मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पहला लिख देता तो आपके मन में सवाल नहीं आता, लेकिन फिर कभी अगर एग्जाम में ये पूछा जाता कि ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो आप पहला बता देती और आप गलत हो जाती। सिर्फ आपसे गलती ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पहला नहीं लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, छठवां है, सातवां है। बाकी के मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है,
इसीलिए यानी उनकी जो जानकारी है वो बाद से कनेक्ट होती है, इसीलिए मैंने ये जो है इसी फॉर्मेट में लिखवाया है। किताबों में पहला दूसरा तीसरा ही लिखा होता है, लेकिन गलती ना हो इसीलिए आपको बताया है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको चर्चा करने वाला हूं इस शब्द की, ध्यान से सुनिएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए दूसरा जो मंडल है उसमें दो शब्दों की चर्चा होती है, आर्य और अनार्य। अब आर्य और अनार्य क्या होते हैं? देखिए आर्य मतलब होता है गौर वर्ण, गौर मतलब होता है गोरे रंग का, वर्ण मतलब यहाँ पर रंग है। अनार्य मतलब होता था कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को काले रंग का कहा गया है। तो यहां पर ये जो वर्ण है ये रंग के आधार पर थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम उस थ्योरी को देखें जिसमें ये कहा गया है, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज भारत आते हैं तो वो गोरी चमड़ी के थे और वो भारतीयों को काला कहते थे, हाँ या ना? तो अगर हम इस थ्योरी में भी ये माने कि आर्य विदेशी थे, तो आर्य अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ, कुलीन, उदात्त, उत्तम, उच्च कुल के। तो उन्होंने यहाँ के जो निवासी थे, जो यहाँ रहते थे पहले से, उन लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिन्हें अनार्य कहते हैं। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे। तो आर्य अपने आप को गोरे रंग का कहते हैं। देखिए ये बात मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई भी गोरे रंग का आदमी ये कहे कि नहीं मुझे घमंड नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि बाकी लोगों से वो खुद को अलग समझता है, उसे लगता है मैं खूबसूरत हूं, सुंदर हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आर्य मतलब गौर वर्ण यानी गोरे रंग के, अनार्य मतलब कृष्ण वर्ण। तो इस पीरियड में जब ये ऋग्वेद एक पीरियड की बात करें तो वर्ण शब्द के दो अर्थ हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे वर्ण शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो हो गया रंग के आधार पर, तो आर्य गौर वर्ण है, अनार्य कृष्ण वर्ण है। दूसरा, इस पीरियड में जो व्यक्ति जिस काम को चुनता था उसे उसका वर्ण कहते थे, क्योंकि वर्ण का एक मीनिंग होता है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए वर्ण जो शब्द होता है, वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ होता है रंग, वर्ण का एक अर्थ होता है चयन। आगे चल के इस वर्ण का एक अर्थ अक्षर भी होगा, ठीक है, और आगे चलकर इस वर्ण का रंग एक मतलब एक जाति भी है। वो जाति जिसे वर्ण व्यवस्था से पहले का जो वर्ण व्यवस्था होती थी ना, जाति से पहले, उस वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण अनेकार्थी शब्द है, एक मतलब होता है रंग, एक मतलब होता है चयन, एक मतलब होता है अक्षर, एक मतलब होता है जाति। अब इसमें दो शब्दों की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ रंग और चयन। सपोज कीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है ब्राह्मण के घर में, लेकिन बचपन से उसे लड़ाई झगड़े का शौक है, हथियार चलाने का शौक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्षत्रिय बन जाएगा। यानी जो व्यक्ति जिस काम को चुनता था वो उसका वर्ण कहलाता था। वर्ण मतलब क्या है? चयन। आप देखो, जैसे मैं आपको एक सरल सी भाषा में समझाऊं तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो राजकुमारियां होती थी उनका स्वयंवर होता था। स्वयं के द्वारा वर्ण करना, स्वयंवर संयोगिता का हुआ था, सीता जी का हुआ था, द्रौपदी जी का हुआ था, और आधुनिक काल में अभी कुछ टाइम पहले राखी सावंत और मिक्का का भी हुआ था। स्वयंवर समझते हैं ना आप? स्वयंवर मतलब स्वयं के द्वारा चयन करना अपने जीवन साथी का। तो इस पीरियड में जो वर्ण है, वर्ण मतलब चयन और रंग से है भी, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था कि जो व्यक्ति जो काम करता था वही उसका वर्ण बनता था। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म प्रधान थी, कर्म के आधार पर थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा मंडल हमने पहला इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन इस मंडल में है, सबसे पुराना मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है, इसलिए हमने क्रम में से पहले लिखा है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है, गायत्री मंत्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य और उनकी पत्नी सविता को समर्पित है। कौन सा होता है गायत्री मंत्र? जरूर याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछ भी सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें सूर्य और उनकी जो वाइफ है सावित्री, सूर्य का एक नाम सविता है और उनकी जो वाइफ है उनका नाम सावित्री है, ये उनको डेडिकेटेड है। बहुत पूछा जाता है किसने लिखा है, किसको समर्पित है और किस मंडल में है। फिर आते हैं चौथे मंडल पर, ये वामदेव नाम के ऋषि ने लिखा है। इसमें कृषि की चर्चा की गई है कि ऋग्वैदिक आर्यन कृषि के बारे में जानते थे और ऋग्वेद में कृषि शब्द 24 बार आया है।
अगर आप ध्यान से देखें तो हम उस परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं जो मैंने आपको कल परसों बताई थी, अभी बताता हूं। 5वां मंडल अत्रि ने लिखा है, 6वां मंडल भारद्वाज ने लिखा है, 7वां मंडल वशिष्ठ ने लिखा है, जिसमें दशरथ युद्ध का वर्णन है। दशरथ युद्ध कैसे हुआ था ये आपको पूरा समझा दिया। फिर आ जाओ, 8वां मंडल कण्व ऋषि ने लिखा है, जिसमें 11 वालकिल्य सूत्र हैं। 9वां मंडल पवमान अंगिरा ऋषि द्वारा लिखा गया है, जो सिर्फ सोम देवता को समर्पित है। कई बार एग्जाम में आया है कि किस मंडल में या किस सोम देवता के लिए समर्पित मंडल कौन सा है, 9वां मंडल। अब इसमें फिर एक ट्विस्ट है, अगर ध्यान से देखो 9 और 10 के बीच में पहला मंडल जोड़ा गया है। ये इसी तरीके से रखे गए, यानी इनकी इंफॉर्मेशन इसी पीरियड की है। अब मैं आपको बताता हूं, ये क्रम समझाता हूं, थोड़ा सा बताऊं आपको। देखो, अगर आप ध्यान से देखें और सुनें और समझें तो मैंने आपको बताया था कि जो वेद हैं वो अलग अलग लोगों की बातें हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों की इंफॉर्मेशन है। तो जैसे हम ऋग्वेद अकेले को देखें तो इसमें कई ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखा गया है, अलग अलग मंडल अलग अलग ऋषि द्वारा लिखा गया है। और ये सारे ऋषि एक ही परिवार के थे। तो जो सबसे पहला ऋषि होगी उसकी इंफॉर्मेशन को हम पहले मानेंगे, तो संभवतः जो दूसरा मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है, यानी इनके कंपाइलेशन में संभवतः इधर उधर हुआ है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा 9वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल, पहले मंडल में क्या है और 10वें मंडल में क्या है। क्या आपको मंडल समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो ये नोट डाल लें, फिर शायद समझ में आ जाए। देखेंगे ऋग्वेद का द्वितीय मंडल सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है दूसरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी दूसरा मंडल ही सबसे प्राचीन है ऋग्वेद का। दूसरे के बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी दूसरे से लेकर 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। एक और नोट लिखेंगे, द्वितीय से 7वें मंडल तक, द्वितीय से 7वें मंडल को ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा गया है या कहा जाता है। समझ में आया? क्यों कहा जाता है ऋषि मंडल या वंश मंडल? क्योंकि ये सारे के सारे जो मंडल हैं वो एक ही वंश के ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, एक ही गोत्र के ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें ऋषि या वंश मंडल कहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। तो ऋग्वेद के 10 मंडल यहां पर समाप्त होते हैं। आपको कितना समझ में आया अब ये आप मुझे बताएंगे, मैं क्या बताऊं आपको। अरे यार ये वाली कहानी रह गई, शिट। कोई बात नहीं, वो तो आप समझ जाओगे। हमें ये लिखना था पहले, उसके बाद लिखते हैं। वो ऐसा लगेगा ना कि इससे अलग हो गया है, बट इतने तो आप समझदार ही हैं, मुझे लगता है इतना तो आप कर ही लेंगे। अब हम पुरुष सूक्त पढ़ेंगे और फिर नदी सूक्त पढ़ेंगे। तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। मैं दोबारा से लिखवा देता हूं जिससे कि 3 मार्कर का फॉर्मेट टाइप का बन जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाए अगर ये 3 मार्कर में आ जाए। तो 10वें मंडल में चर्चा है, शॉर्ट में किस मंडल में है पुरुष सूक्त? 10वें मंडल में चर्चा है। नंबर 1, पुरुष सूक्त की चर्चा किस मंडल में? 10वें मंडल में चर्चा है। इसमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। इसमें सर्वप्रथम
वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। अगर आप ये इस तरीके से बताते हैं तो आपके 3 नंबर आपके पक्के हैं। तो सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस मंडल में मिलती है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के किस सूक्त में मिलती है? पुरुष सूक्त में। लिखेंगे इसके अनुसार, शॉर्ट में एक और इंफॉर्मेशन, इसके अनुसार परम पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। दोबारा हो गई ये लाइन, वैसे उत्पत्ति हुई है। अब वो कौन है 4 वर्ण? तो आप इधर लिख लीजिएगा, मुख से, यानी जो परम पुरुष हैं उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, यानी ब्राह्मण वर्ण, और भुजा से या भुजाओं से, भुजा से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। उदर से, उदर मतलब होता है पेट, उदर से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति हुई है जो व्यापार करता है। और पैरों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, जो सेवा करता है, नौकरी करता है। ये हैं आपके 4 वर्ण। तो इन चारों वर्णों की उत्पत्ति यहीं पर है। अब इसमें से आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोला सर कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इतिहास में शूद्र शब्द का उल्लेख कहां हुआ है? तो सबसे पहले शूद्र शब्द आया है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त के किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले शूद्र शब्द किस वेद में आया है? तो ऋग्वेद में। किस मंडल में आया? तो 10वें मंडल में। किस सूक्त में आया? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उम्मीद है आपको ये सारे मंडल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम्म 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 हम्म। लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया? चलिए, हेडिंग बनाइए, नदी सूक्त। नदी सूक्त। लिखेंगे इसमें,
इसमें ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख है, या हम बोल सकते हैं नदियों की चर्चा है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख है, नदियों की चर्चा है। देखेंगे ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा है। पुरुष सूक्त में अलग अलग बता रहा हूं। अकेले पुरुष सूक्त में पूछा जाए तो अकेले पुरुष सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है। ऐसे लिख लीजिएगा। केवल पुरुष सूक्त पूछा जाए तो 21 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद में अकेले 25 नदियों की चर्चा है। अब आप लिखेंगे ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण या बोल सकते हैं सर्वाधिक उल्लिखित नदी, जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक उल्लिखित, सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक उल्लिखित नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा की गई है। दिख रहा है ना इधर? जी भाई साहब, नदी सूक्त, सॉरी माफी चाहता हूँ। थैंक यू भैया, किसका कमेंट था ये? प्रदीप भैया धन्यवाद। ये नदी सूक्त है, ध्यान नहीं रहा। नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र जो नदी है, जैसे ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को क्या क्या कहा गया है, मतलब वो कितनी पवित्र है, आप लिख सकते हैं। इसे कुछ नाम दिए गए हैं। नदी तमा, माते तमा व देवी तमा कहा गया है। देवी तमा कहा गया है। यानी ये इतनी पवित्र नदी थी सरस्वती, इसके लिए कुछ वर्ड है। नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। किस नदी को नदी तमा कहा गया है? इवन वाणी की देवी भी कहा गया। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, तो ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार है। और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या?
एक हेडिंग बनाओ, ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन व आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन व आधुनिक नाम। पहला कॉलम किसका रखना बताओ? पहले प्राचीन का रख दें, प्राचीन, प्राचीन नाम और देन आधुनिक नाम। तो किस नदी का प्राचीन नाम क्या था, किस नदी का आधुनिक नाम क्या था, आइए देखते हैं। आधुनिक नाम। एक है जिसका नाम है सिंधु, सिंधु नदी। दूसरा है जिसे हम बोलते हैं वितस्ता, जिसे आज झेलम कहते हैं। तीसरी अस्किनी, जिसे हम चिनाव कहते हैं। उसके बाद बिपाशा, बिपाशा जिसे हम व्यास कहते हैं। सतुद्री, और एक है जिसे सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती। देखो ये जो 5 नदियां हैं ना, सतुद्री से लेके वितस्ता, 1 2 3 4, चार ही तो हुई, एक कौन सी खा गए हम लोग, परशुनी रह गई यार। वही मैं कहूँ कि 5 क्यों नहीं हो रही हैं। एक है जिसको बोलते हैं परशुनी नदी, परशुनी नदी। तो एक परशुनी है, एक अस्किनी है, एक विदस्ता है, एक विपाशा है, एक सतुद्री है। 1 2 3 4 5। इन 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब। ये 5 नदियां जहां बहती थी उसको पंजाब कहते थे, अभी भी कहते हैं। और जहां पर ये सारी की सारी नदियां थी यानी सातों, उस पूरे प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश, जो हम लोगों ने पढ़ा है, सप्त सैंधव प्रदेश। हालांकि इसमें जो नाम लिखा है उसमें से कुछ नदियां नहीं है ऋग्वेद में चर्चा, पर अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमने सब लिखा है। ठीक है, अब इनके आधुनिक नाम देख लीजिए। इनके आधुनिक नामों में सिंधु को तो सिंधु कहते हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। कई जगह पे इसे स्वर्ण नदी कहा गया है, हिरण्य नदी कहा गया है। विदस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है। इस नदी का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके किनारे सिकंदर और पोरस की लड़ाई होगी। अस्किनी, जिसका नाम चिनाब है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। परशुनी, जिसका नाम क्या है, रावी नदी है, तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परशुनी था। विपाशा, जिसका आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी है। ठीक है, इसके अलावा सतुद्री, जिसको हम सतलज कहते हैं। ठीक है, और एक सरस्वती नदी है जिसकी जगह पे वर्तमान में दृशदती या एक चौतंग रिवर बहती है, तो आप दृशदती लिख लो। हालांकि अब इनके नाम एंशिएंट, नोट कर लिया?
हो गया। देखो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम है सदानीरा। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक रिवर है, जो बिहार में बहती है, गंगा की सहायक नदी है। ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा, उस पीरियड से के आसपास से रिलेट करती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 4 नदियां और लिखी हैं आपको। एक कुभा, एक क्रमु, एक स्वास्तु, और एक है जिसका नाम है गोमल। क्या है? गोमल। ये जो 4 नदियां हैं ना, इनकी खास बात क्या है? ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहाँ की नदियां? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की नदियां या अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा, अगर अफगानिस्तान की इन 4 नदियों की चर्चा हमको वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है, ऋग्वेद में देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि आर्यों का अफगानिस्तान से संबंध था। कोहा, जिसे वर्तमान में काबुल रिवर कहते हैं, क्रमु, जिसे वर्तमान में खुर्रम नदी कहते हैं, स्वास्तु, जिसे स्वात रिवर कहते हैं, स्वात वैली बड़ी फेमस है टेररिस्ट के लिए, इसका नाम गोमती। ये अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों की चर्चा है? 4। या अफगानिस्तान और आर्यों के संबंध किससे पता चलता है? नदियों से पता चलता है। ये सबसे बदनाम रिवर है, यहाँ टेररिस्ट बहुत रहते हैं, दाढ़ी वाले बाबा। लास्ट पॉइंट उल्टा कर दिया? ओके, ठीक है भैया, आप कह रहे हो, मतलब इसका नाम ये गोमती, इसको वर्तमान में गोमती। ठीक है, बताइए और किसी का कोई सवाल? मैं चेक कर लेता हूँ आरती, मुझे वैसे तो मैंने सही लिखा था, बट भैया ने बोला तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ वो सही है, एक्चुअली मैं पहले जो लिखा था वो सही है। कौन सी बुक ओपन कर रखी है आरती आपने? उसमें कोई और चेंज है? तमाम किताबें, ये गोमती, ये लिखा था ना मैंने। अरे यार, फिर उल्टा लिख दिया मैंने, वही तो लिख दिया, गोमल गोमती, गोमल, इसको गोमती। चलो, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े इससे। ओके, आगे बढ़े कैसे हम लोग?
तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ऋग्वैदिक नदियां समझ में आ गई। अब लिखेंगे ऋग्वेद के अन्य तथ्य, कुछ और फैक्ट हैं, वो भी आप यहीं पे लिख लीजिए, हम जब लिखेंगे तब लिखेंगे, अभी भी लिखना जरूरी है। लिखेंगे ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा है। ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा है, इसका मतलब ये है कि ऋग्वैदिक लोग समुद्र के बारे में जानते थे। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। क्या कहा गया है? धन्व कहा गया है। धन्व कहा गया है। धन मतलब होता है मरुस्थल यानी डेजर्ट। ऋग्वेद में पश्चिमी हिमालय की चोटियों की चर्चा है। जैसे कि कुछ चोटियां हैं जिनके नाम मिले हैं, मूजवंत, सिलावंत आदि। ये पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं। वैसे हम ये आगे भी पढ़ सकते थे, पर अब मैंने लिखवा दिया है, नोट कर लीजिए। एक आखिरी सेंटेंस, ऋग्वेद में विदुषी, ये भी लिख ही लो जब इतना लिखा है तो। वैसे आगे हम पढ़ते, छोड़ो आगे ही पढ़ेंगे, जब सोसाइटी में लिखेंगे तब ज़्यादा सही है। तो ये आपका ऋग्वेद यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम दूसरे वेदों की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? दूसरे वेदों की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़े क्या बच्चों? एक और तथ्य है जो आप चाहो तो लिख लेना। अब बात चली है तो लिख ही लो, जब इतना हम लोगों ने पढ़ा है। आगे इससे पहले हम भूलें, वैसे हम लास्ट में लिखते हैं, पर अब यहीं लिख लो। ऋग्वेद में पिता शब्द, ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है, यानी 335 बार चर्चा है, जो कि सर्वाधिक है। आज के बाद अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक चर्चा ऋग्वेद में किस शब्द की हुई है? पिता। माता 234, जन्म 275। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित शब्द कौन सा है? पिता, 335 बार आया है। ऋग्वेद काफी बड़ा था, मैंने आपको काफी समय से समझाया अच्छे से। लिखेंगे सामवेद, दूसरा वेद है हमारा सामवेद।
लिखेंगे यह संस्कृत के साम शब्द से बना है। यह संस्कृत के साम शब्द से बना है। अच्छा एक मिनट, हेडिंग बना ली क्या आप लोगों ने? रुको रुको, हेडिंग बना ली क्या? हेडिंग बना ली क्या? देखो मैं एक चीज कह रहा था यहाँ पे, थोड़ा सुन लो क्या है। देखो क्या होता है, आपने देखा हो तो तीन चीजें हैं। बना लिए? ठीक है तो लिखो फिर, कोई दिक्कत नहीं, बना ली तो। यह संस्कृत के साम शब्द से बना है जिसका अर्थ है गान। क्या है? गान है। ठीक है, गान। लिखेंगे इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर है? ऋग्वेद पर आधारित है। यानी क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद में लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो वो सामवेद है। यानी सामवेद के बहुत सारे मंत्र सीधे के सीधे उठाकर इसमें रख दिए गए हैं। इसका संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। लिख लिया क्या? सर हमने नहीं, जगह कुछ नहीं है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। लिखेंगे इसके मौलिक मंत्रों की संख्या जो इसी के हैं। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा लिखेंगे इसके मौलिक मंत्रों की संख्या। इसमें कई जगह पे अलग अलग डाटा है, थोड़ा इसीलिए कंफ्यूजन है। इसमें मौलिक मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें सामवेद के मात्र 75 मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष किससे लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। शायद अब आप समझ जाएंगे। यानी ये जो वेद है सामवेद, इसके अधिकतर मंत्र जो हैं, इसके मूल मंत्र कितने हैं? सामवेद के खुद के 75 मंत्र हैं, बाकी सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कभी अगर ये पूछा जाए कौन सा वेद है जो ऋग्वेद से अभिन्न है या ऋग्वेद से अलग नहीं है, यही है। इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। अभिन्न मतलब होता है अलग नहीं। देख लिया क्या? ये थोड़ा ध्यान देना, नहीं आप किसी दिन एग्जाम में फंस जाओगे, तब आपको मेरी याद आएगी। यानी ये ऋग्वेद से अलग है ही नहीं, क्योंकि इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है?
देखेंगे सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख है, 7 स्वरों का उल्लेख है, सारे गामा पा नी सा उल्लेख है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है, एक ये तथ्य हो गया आपका। 7 स्वरों का उल्लेख है, एक ये तथ्य हो गया आपका। ऋग्वेद पर आधारित है, और आखिरी तथ्य है इसके पुरोहित को, जो इसका उच्चारण करता है, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। यानी जो सामवेद का उच्चारण करता है उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। तो एक फैक्ट ये हो गया आपका। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लें कि उद्गाता कौन होता है, तो जो सामवेद का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। ठीक है, 7 स्वरों की चर्चा किसमें है, सामवेद में है। इसके अधिकतर मंत्र किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस तरीके के इसके प्रश्न हो सकते हैं। और एक आखिरी चीज है, इसकी 3 शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। लिखिए, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। जैमिनी, रामायणीय और कौथुम। आगे चल के इस तरह के नाम इनके अन्य उसमें आएंगे। तो ये हो गया आपका सामवेद कंप्लीट। हो गया क्या? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अलग। टाइम देखिएगा, हम करेक्ट 6:30 पे एंड करेंगे क्लास, और क्योंकि मुझे काम है। यजुर्वेद, ये तीसरा वेद है, यजुर्वेद। लिखेंगे यह संस्कृत के यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। लिखेंगे इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान मंत्र व बलियों का उल्लेख है। यानी यज्ञ से संबंधित विधि विधान, यज्ञ बनाए कैसे जाते थे, यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़े जाते थे, और यज्ञ में कौन सी बलि दी जाती थी, इन सब का इसमें उल्लेख किया गया है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं।
क्या कहते हैं, कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कर्मकांडीय वेद? क्योंकि ये सब कर्मकांड ही तो हैं, पशु बलि, मंत्र, पशु बलि और नाना प्रकार की सारी चीजें, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। यज्ञ से संबंधित कुछ भी पूछा जाए किस वेद में है, तो आपका यजुर्वेद है। हाँ सॉरी 7:30। हो गए मेरे ख्याल से 7:30। हो गया, चलो इसको खत्म कर दें। लिखेंगे यह एकमात्र वेद है, यह एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य में है। इसमें जो गद्य व पद्य में है, यानी इसके अलावा जो तीनों वेद हैं वो पद्य में है। सिर्फ यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। देखेंगे इसमें कुल 40 अध्याय, इसमें कुल 40 अध्याय व 1990 मंत्र हैं। क्या है? 1990 मंत्र हैं। और आखिरी चीज आपको लिखनी है, इसके पुरोहित को, इसके पुरोहित को, बड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप याद रखेंगे, मुझे पता है। अर्धवर्यु, आधा धा है वाह है और इस तरीके से रा चढ़ा, अर्धवर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। प्लीज, और एक शुक्ल यजुर्वेद। कोई बात नहीं, आप लिख लो, ऐसा कोई वो थोड़ा है कि मतलब कह दिया शुक्ल और कृष्ण। इसमें शुक्ल पहले लिख लेना बच्चों, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ये है आपका पूरा का पूरा कौन सा? यजुर्वेद। ये समझ में आ गया क्या? अब अथर्ववेद रह गया है तो वो हम कल पढ़ेंगे। अथर्ववेद से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। एक तो अथर्ववेद कंप्लीट कर लेंगे, अथर्ववेद के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। कल वेदांग तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, है ना, कल की क्लास में। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि यजुर्वेद क्या होता है, यजुर्वेद में के पुरोहित को क्या कहते हैं, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में है, किसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। कर्मकांडीय का मतलब होता है जिसमें यज्ञ में पशु बलियां और ये सब दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर ठीक है, बस ओके, क्लास को एंड कर रहा हूं मैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा।